तो देखो बच्चों, आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है पीएन संधि डायोड, ठीक है, का परिपथ। कल हमने पढ़ लिया था बच्चों कि पीएन संधि डायोड जो होता है तो उसमें विद्युत धारा किस तरीके से बहती है। अगर पीएन संधि डायोड में हम क्या करें बच्चों, उसमें बैटरी जब जोड़ देते हैं तो विद्युत धारा दो तरीके से बहती है, एक अग्र दिशा में, एक पश्चिम दिशा में। क्लियर, ठीक है। लेकिन अगर पीएन संधि डायोड आपको बनाना है, मतलब किसी परिपथ में पीएन संधि डायोड आ गया, बात समझ पा रहे हो कि नहीं, तो उसको दर्शाने के लिए क्या हम पूरा पीएन संधि डायोड बनाएंगे इतना बड़ा चित्र? नहीं, उसके लिए हमें उसका प्रतीक बनाना पड़ेगा। अब पीएन संधि डायोड का प्रतीक क्या होता है, तो एक ये बड़ा सा त्रिभुज है और एक सीधी रेखा है। जो बड़ा सा त्रिभुज है ये पी क्षेत्र को प्रदर्शित करता है और सीधी रेखा जो है ये एन क्षेत्र को प्रदर्शित करती है। और ये जो दो तार निकले हैं, इन तारों में से हम बैटरी के किसी भी सिरे पर जोड़ सकते हैं। ये चाहो तो यह धन सिरे पर जोड़ दो या ऋण सिरे पर, ठीक है। यह वास्तव में इसका धन सिरा होता है, इसको कैथोड बोलेंगे और इसको एनोड बोलेंगे और इसको कैथोड, ठीक है। तो ये तो उसका प्रतीक हो गया। अब आगे जो हमारा मेन टॉपिक है आज का, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, ये है पीएन संधि डायोड अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में मतलब क्या हुआ कि जो पीएन संधि डायोड है, अर्ध तरंग मतलब आधी तरंग, अदिष्टकारी का मतलब कि आधी तरंग की दिशा के रूप में, ठीक है। इसका मतलब देखो समझते हैं पहले बच्चों। तो यहाँ पे देखो क्या हमने एक परिपथ बनाया बच्चों, ठीक है। इस परिपथ में आप देखोगे क्या, एक ये कुंडली लगी हुई है, ठीक है, एक ये दूसरी कुंडली लगी है। इनके बीच में दो लोहे की क्रोड हैं। क्या है? लोहे की क्रोड। और ये वास्तव में जो क्रोड है, ये वास्तव में अगर आप देखा जाए तो ट्रांसफार्मर जब आप पढ़ोगे तो उस ट्रांसफार्मर में भी बिल्कुल ऐसी व्यवस्था होती है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या होती है, एक इधर कुंडली होती है और एक इधर कुंडली होती है, बीच में क्रोड होती है, ठीक। यहाँ पे आप देख क्या रहे हो, ये दर्शाने का तरीका क्या है कि इसमें देख रहे हो बच्चों ये कौन सा वोल्टेज है, यानी इस कुंडली से जो हम वोल्टेज दे रहे हैं वो कौन सा दे रहे हैं, एसी वोल्टेज। कौन सा वोल्टेज है? एसी का मतलब होता है अल्टरनेटिंग करंट, अर्थात जो घरों में हम लाइट यूज करते हैं, जो हमारे घरों में लाइट आती है वो अल्टरनेटिंग करंट ही आती है, प्रत्यावर्ती धारा, ठीक। तो यहाँ पे और फिर हमने आगे देखो क्या किया है बच्चों कि इस ये जो कुंडली है, कुंडली पे एक पॉइंट आपको दिख रहा होगा S1 से हमने जोड़ा है संधि डायोड। किसको जोड़ा है? संधि डायोड को। और ये संधि डायोड आपका जुड़ा हुआ है, तभी हमने इसका प्रतीक पढ़ा है, ठीक है। देखो परिपथ में आ गया ना। अब क्या वहां बड़ा वाला संधि डायोड बनाते? नहीं ना। तो इसलिए प्रतीक हमने पढ़ा, यहाँ पे हम जान चुके हैं ये संधि डायोड जुड़ा हुआ है और ये पी क्षेत्र है और ये एन क्षेत्र है, ठीक। फिर हमने क्या किया हुआ, देखो इसका दूसरा सिरा जा रहा है, ये वाला एन क्षेत्र का, जा करके यहाँ पे एक प्रतिरोध लगा। ये बच्चों प्रतिरोध का चिन्ह है, काय का चिन्ह है? प्रतिरोध। अब प्रतिरोध के इस सिरे से जुड़ जाएगा। क्लियर, ठीक। अब फिर क्या यहाँ पे आप देख रहे हो, ये जो कुंडली आपको दिख रही है द्वितीय कुंडली, ये प्राथमिक कुंडली है। ये कैसी है? द्वितीय। यानी प्राथमिक मतलब ये पहली कुंडली, ये द्वितीय कुंडली। अब इस द्वितीय कुंडली का जो S2 सिरा है वो जाकर के सीधा इस प्रतिरोध के दूसरे सिरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। मतलब क्या होगा बच्चों, यहां से हम वोल्टेज देंगे, कौन सा? एसी वोल्टेज। यहां से हम एसी वोल्टेज देंगे यानी विद्युत धारा बहाएंगे यहां से, ठीक है, इतना समझ सकते हो। तो अब क्या होगा, यहां से विद्युत धारा बहेगी इसमें। भाई आप ये समझिए, बिल्कुल ये आपका ट्रांसफार्मर है, ये समझ सकते हो आप, ठीक है। ट्रांसफार्मर से एसी वोल्टेज जो है आ रहा है इधर से, और इसमें जब आएगी तो धारा इसमें पक्का बहेगी। किसमें बहेगी? डायोड में धारा बहेगी, ठीक। आप ये समझ सकते हो। ये जब हम आपको प्रत्यावर्ती धारा चैप्टर पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे कि पूरी व्यवस्था क्या होती है, ठीक। अभी आप इतना समझो कि ये जो पूरी व्यवस्था है वो आपकी जो घरों में लाइट आती है वही व्यवस्था है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो मेन स्विच से जो धारा आएगी यहाँ से ऐसे बहेगी। अब बहने के बाद यहाँ पे हमें जो धारा का मान है वो वोल्टेज हमें प्राप्त होगा। यहाँ से हम निवेश कर रहे हैं, निवेश का मतलब यहाँ हम धारा दे रहे हैं और यहाँ धारा हमें प्राप्त होगी। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? यहाँ से हम धारा का मान दे रहे हैं और यहाँ हमें प्राप्त होगी। तो हमें ये देखना कि जितना मान हम इधर दे रहे हैं क्या वैसा ही मान हमें इधर प्राप्त होता है इसके द्वारा, संधि डायोड के द्वारा। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? क्या बताया बच्चों, जितना मान हम इसमें दे रहे हैं क्या उतना ही मान हमें यहाँ पे प्राप्त होगा, वो हमें देखना है। क्लियर। एक चीज और बच्चों आप लोग समझ लो कि जब जैसे हमने आपको बताया कि आप लोगों ने ओम का नियम हाई स्कूल में पढ़ा होगा और सभी को मालूम है कि ओम का नियम क्या होता है, बताओ। V बराबर I इंटू आर। V बराबर I इंटू आर, जहाँ R क्या है? प्रतिरोध होता है, I क्या है बच्चों? धारा है, और V क्या है? वोल्टेज है। इतना जानते हो सभी लोग। एक चीज और देखो बच्चों, ये प्रतिरोध जो होता है, प्रतिरोध का मतलब क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे कि धारा और प्रतिरोध अगर इनमें संबंध निकाला जाए तो I बराबर अगर आप निकालोगे तो V अपान R आएगा कि नहीं? अगर आप यहाँ से देखोगे क्या कि जो धारा है बच्चों, धारा का मान अगर तुम बढ़ाओगे तो प्रतिरोध का मान घटेगा। दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं, देखो ये नीचे है ये ऊपर है। तो अगर प्रतिरोध का मान घटेगा, अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। बात समझना। क्या बताया बच्चों,
अगर प्रतिरोध का मान घटेगा तो धारा का मान बढ़ेगा। मतलब अगर किसी परिपथ में प्रतिरोध बहुत कम है तो धारा बहुत आसानी से बह जाएगी। प्रतिरोध का मतलब ही होता है बाधा। क्या होता है मतलब बच्चों? प्रतिरोध का मतलब होता है बाधा या रुकावट। क्या होता है मतलब? बाधा और रुकावट। जैसे हम आपसे बताएं, ये एक तार है, ये बिजली का एक तार है और इसमें अगर धारा आपको बहानी है तो अगर इसमें प्रतिरोध कम है, इस तार का अगर प्रतिरोध कम है तो धारा बड़ी आसानी से बहेगी। लेकिन अगर इसी तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो धारा आसानी से नहीं बहेगी। क्यों? क्योंकि प्रतिरोध ज़्यादा है, मतलब धारा को बहने के लिए बाधा बहुत ज़्यादा है। बात समझ पा रहे हो कि नहीं? जैसे इसको ऐसे समझ सकते हो, अगर आपको दौड़ने के लिए कह दिया जाए खुले मैदान में दौड़ो तो बड़ी आसानी से तुम दौड़ लोगे। अब वही तुमसे कह दिया बाजार में दौड़ो तो तुम दौड़ पाओगे आसानी से? नहीं, क्योंकि वहाँ प्रतिरोध बहुत ज़्यादा, मतलब लोग बहुत ज़्यादा, भीड़ है ना। बिल्कुल उसी तरीके से अगर इस तार का प्रतिरोध बहुत ज़्यादा है तो इसमें धारा आसानी से नहीं बहेगी, कम बहेगी। ठीक है, प्रतिरोध ज्यादा तो धारा कम बहेगी, प्रतिरोध कम तो धारा आसानी से बहेगी। ठीक। और अभी इससे पहले जब बच्चों हमने आपको पढ़ाया था अर्ध तरंग, वो पढ़ाया था बच्चों कल जो हमने आपको पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? धारा जो है पीएन संधि डायोड में कैसे बहती है। ठीक है, तो ये हमने आपको कल पढ़ाया था। तो देखो बच्चों, जब हमने इसको अग्र दिशा में पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था? अग्र दिशा में। तो यहाँ पे बीच में जो होता है ये संधि होती है। तो जब धारा बच्चों अग्र दिशा में होती है, देखो ध्यान से, धारा जब अग्र दिशा में बहती है यानी अग्र दिशित होती है तो आपको समझाया था कि यहाँ पे जो अवक्षय परत होती है वो बिल्कुल पतली हो जाती है। हो जाती है कि नहीं? बताया था कि नहीं? जब हमने कल आपको समझाया था बच्चों, याद होगा कि जब धारा अग्र दिशा में बहती है तो बीच की अवक्षय परत बिल्कुल पतली हो जाती है। और जब वो पतली हो जाएगी, बिल्कुल पतली हो जाएगी, तो बिल्कुल इधर से इलेक्ट्रॉन निकल के इधर कूद जाएंगे, आराम से बड़ी आसानी से पहुंच जाएंगे। मतलब ये जब जो आपकी अवक्षय परत बहुत पतली हो गई, मतलब प्रतिरोध पतला हो गया, प्रतिरोध कम हो गया। बात समझ पा रहे कि नहीं? अरे दीवार बहुत मोटी है तो वो क्या आसानी से कूद पाते? क्या नहीं कूद पाते। कौन? इलेक्ट्रॉन कूद ही नहीं पाते। मतलब तब प्रतिरोध ज्यादा होता। तो मतलब जब धारा अग्र दिशा में बहती है तो अवक्षय परत पतली होती है। अवक्षय परत के पतले होने के कारण इसका प्रतिरोध कैसा होता है? कम होता है। बात समझ पाए? इतना बताया कि नहीं बच्चों? क्या बताया? देखो समझ में ना आया तो बता देना आप लोग। क्या बताया बच्चों कि जब धारा को, जब पीएन संधि डायोड में हम धारा अग्र दिशा में बहाते हैं, जब धारा हम अग्र दिशा में बहाते हैं तो अवक्षय परत बहुत पतली होती है। और जब बहुत पतली है तो इलेक्ट्रॉन सोचते हैं अरे इतनी पतली दीवार, अभी कूदते हैं फटाक से। तुम ही सोच लो, पतली सी दीवार हो, छोटी सी दीवार हो, आराम से कूद जाओगे। अब वही लंबी सी मोटी सी दीवार खड़ी कर दो तो तुम इस पार के उस पार जा पाओगे? क्या नहीं जा पाओगे। बिल्कुल वही यहाँ पे भी होता है कि जब धारा सीधी दिशा में बहती है, अग्र दिशा में बहती है तो दीवार बहुत पतली, और दीवार बहुत पतली तो बाधा बहुत कम, अब बाधा बहुत कम तो धारा बड़ी आसानी से बहेगी। इतनी बात समझ पाए? और लेकिन जब वही हम धारा पश्चिम दिशा में बहाते हैं, इसको पश्चिम दिशा में कर दो, ये वाला पतला, ये वाला छोटा, ये वाला बड़ा। ठीक है, ये धारा जब हम पश्चिम दिशा में बहाते हैं बच्चों, ठीक, तो ये वाला ये भी जोड़, ये पी क्षेत्र है, ये एन क्षेत्र है। ठीक है, अब धारा जब पश्चिम दिशा में बहाते हैं तो ये दीवार जो है बहुत मोटी हो जाती है। बताया था कि नहीं कल? याद होगा बच्चों। तो दीवार जब ये बहुत मोटी हो जाती है, अब दीवार जब बहुत मोटी हो गई तो क्या इलेक्ट्रॉन निकल पाएंगे इधर से इधर की ओर? पहली बात तो वो आने की कोशिश नहीं करते। अब फिर उसके बाद इतनी मोटी दीवार, बाधा इतनी ज़्यादा हो गई है तो इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे। और जब इलेक्ट्रॉन निकल नहीं पाएंगे तो धारा आसानी से बहेगी? क्या नहीं बहेगी। तो इतना तो हम जान गए बच्चों कि जब हम पीएन संधि डायोड को अग्र दिशा में लगाते हैं तो धारा बड़ी आसानी से बहती है। जब पश्चिम दिशा में लगाते हैं तो धारा आसानी से नहीं बहती। क्यों नहीं बहती है? क्योंकि पश्चिम दिशा में प्रतिरोध बढ़ जाता है और अग्र दिशा में प्रतिरोध घट जाता है। इतनी बात समझ पाए? क्लियर? अच्छा, अब देखो बच्चों, यहाँ पे हमें इस चित्र में फिर से आना है। यहाँ पे देखो, इधर यहाँ पे समझना। अब जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, समझना बच्चों, प्रत्यावर्ती धारा जो होती है, ये एक चित्र ये समझो, ग्राफ एक छोटा सा आइए। जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बच्चों, ध्यान से इधर देखो, उसका ग्राफ जो है कैसा बनता है ये देख लो आप। इधर लिखोगे निवेशी वोल्टेज, निवेशी वोल्टेज का मतलब ये वाला वोल्टेज, ये जो धारा दे रहा है ये वाला निवेशी वोल्टेज। ठीक, तो प्रत्यावर्ती धारा का जो मान होता है बच्चों, सो होता क्या? प्रत्यावर्ती, इसका नाम है प्रत्यावर्ती। मतलब एक बार बहुत ऊंचे जाएगा, एक बार बहुत नीचे जाएगा। देखो इसका नाम अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या होता है? जैसे कि हमने कह दिया अल्टरनेट हम अल्टरनेट पढ़ाएंगे, एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री।
बात समझ। अल्टरनेट का मतलब एक दिन फिजिक्स एक दिन केमिस्ट्री, अल्टरनेट का मतलब एक कम एक ज़्यादा, एक कम एक ज़्यादा, ठीक है, एक के बाद एक, ये समझ सकते हो। तो यहाँ ये अल्टरनेटिंग करंट है, मतलब एक बार तो धारा का बहुत उच्चतम मान जाएगा, अब फिर एक बार बहुत निम्नतम मान जाएगा, फिर उच्चतम फिर निम्नतम, फिर उच्चतम फिर निम्नतम। यानी अल्टरनेटिंग करंट जो होती है ऐसी चलती है, पहले वो धारा इसका मान बहुत उच्चतम जाता है, फिर बहुत निम्नतम जाता है, फिर उच्चतम फिर निम्नतम, फिर उच्चतम फिर निम्नतम, ऐसे चलता रहता है। तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे बच्चों तो हमें मालूम है कि ये ऊपर वाला साइड जो होता है पॉजिटिव होता है और नीचे वाला साइड निगेटिव। तो देखो जब इससे धारा चलती कैसे चलती है, पहले देखो धारा का एकदम उच्चतम मान जाएगा, ये देखो ये उच्चतम पहुंच गया, अब फिर धीरे नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। अब ये निम्नतम आया, निम्नतम पर आया, अब फिर निगेटिव में जाएगा, उच्चतम ये निगेटिव में जाएगा, अब फिर देखो यहाँ पे फिर जीरो पे आया, फिर ऊपर जाएगा उच्चतम बिंदु पर, फिर नीचे। तो इसका ग्राफ जो है इस तरीके से चलता है, किसका बच्चों, अल्टरनेटिंग करंट का। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, कैसे चलता है, देख रहे हो ना, बिल्कुल इस तरीके से ग्राफ चलता है अल्टरनेटिंग करंट का। पहले ऊपर पीक पे गए, फिर नीचे आ गए एकदम, फिर ऊपर फिर नीचे, समझ पाए, क्लियर। तो अब यहाँ पे आप देख कर, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ पे नीचे वाला पीक मिले ही ना, ऐसा ही नहीं है, ठीक है। पहले वो अधिकतम मान पे जाता है, फिर निम्नतम मान पे आता है, फिर अधिकतम मान पे, फिर निम्नतम मान पे, यही होता रहता है किसमें, अल्टरनेटिंग करंट में। तो यहाँ आप देखोगे क्या, निवेशी वोल्टेज इस तरीके से मिल रहा है। लेकिन जब यही वोल्टेज हम इसमें देते हैं, बेचारा इधर देखो, इसमें देते हैं तो क्या होता है, समझना आप ध्यान से। हमने मान लिया बच्चों कि हमने इसके ये वाले सिरे को, ये वाला जो सिरा देख रहे हो S1 को, इसको हमने पॉजिटिव मान लिया। क्या मान लिया बच्चों, पॉजिटिव, और इसको हमने निगेटिव मान लिया। ध्यान समझना बच्चों। तो अगर हमने इसको पॉजिटिव मान लिया और इसको निगेटिव मान लिया, तो यहाँ से तो धारा किस तरीके से आ रही है, ऐसे आ रही, पहले अधिकतम मान, फिर निम्नतम मान, फिर अधिकतम, फिर निम्नतम, फिर अधिकतम, फिर निम्नतम, ठीक है। और लेकिन जब इससे निकलेगी, अब धारा इसमें जाएगी, ठीक, तब क्या होगा, हमने मान लिया कि S1 पॉजिटिव है, ये निगेटिव है, तो धारा कैसे बहेगी बच्चों, देखो इधर ध्यान से। धारा जो आपको बहेगी बिल्कुल आसानी से इस तरीके से बहेगी, देखो ऐसे जाएगी ना, क्योंकि हमें मालूम है धारा प्लस सिरे से माइनस सिरे की हो जाती है। अरे भाई प्लस सिरे से माइनस सिरे की हो जाती है कि नहीं, तो धारा ऐसे जाएगी, देखो इधर, इधर देखो, ये प्लस से ऐसे जाएगी, होते हुए ऐसे जाएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे जाके इधर मिलेगी, ठीक, ऐसे ऐसे घूम करके आप ऐसे बना सकते हो, ये चक्कर लगाएगी ऐसे। क्लियर, बात समझ पा रहे हैं। अरे भाई ये प्लस सिरा हमने मान लिया है, देखो ये प्लस सिरा मान लिया, ये माइनस सिरा मान लिया है। अगर जब हमने इसको प्लस सिरा माना है बच्चों, तो ये पी एन संधि डायोड है ना, अब पी एन संधि डायोड का ये कौन सा क्षेत्र है, पी क्षेत्र, ये कौन सा क्षेत्र है, एन क्षेत्र। पी क्षेत्र कहाँ से जुड़ा है, पॉजिटिव से, एन क्षेत्र कहाँ से जुड़ा है, निगेटिव से। बात समझ पा रहे हो नहीं। तो जब पी क्षेत्र पॉजिटिव से, एन क्षेत्र निगेटिव से, तो धारा किस क्रम में बह रही है, अग्रअभिनत। कैसा बह रही है, अग्रअभिनत बह रही ना। तो जब धारा अग्रअभिनत बहेगी, तो अग्रअभिनत में जो प्रतिरोध का मान होता है, अभी आपको हमने बताया बहुत कम होता है, और धारा में आसानी से मिलती जाएगी। तो जब धारा इस दिशा में बह रही, समझना बच्चों, तो धारा का यहाँ से निर्गत वोल्टेज हमें पूरा प्राप्त होगा तुरंत। क्लियर, अच्छा। यानी आप देखोगे क्या, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे बच्चों, इधर देख लो, दूसरा ग्राफ हम और बना रहे हैं, ये इसके लिए है आपका, जो ये यहाँ से निकल रहा है, ठीक। तो अब जब यहाँ पे हम ग्राफ बनाएंगे, तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, यहाँ पे आपको देखो ये वाला जो मान है, ये जैसे जब तक धारा अग्र दिशा में है, जब तक अग्र दिशा में है, वैसे ही हमें वो मान प्राप्त हो गया, ये मान प्राप्त हो गया पटाख से, ठीक। क्लियर, क्लियर। क्या बताया बच्चों, इसमें हमने क्या बताया, जब तक धारा अग्र दिशा में है, किस दिशा में है, अग्र दिशा में। अगले क्षण में फिर क्या होता है, अगले क्षण में फिर क्या होता है, अभी आपको हमने बताया, अभी हमने आपको बताया कि ऐसी वोल्टेज में पहले अधिकतम मान जाता है, अब फिर एकदम नीचे चला जाता है। तो जब ये नीचे जाएगा, जब ये बिल्कुल मान नीचे जाएगा, तो तुम्हारा ये जो सिरे होते हैं ये बिल्कुल पलट जाते हैं। बात समझ पा रहे हो कि नहीं, सिरे पलट जाते हैं। क्यों पलट जाते हैं, अरे भाई पहले पॉजिटिव था, तो ऊपर वाला पॉजिटिव रहेगा और नीचे वाला निगेटिव रहेगा। और जैसे ही धारा का मान पहले ये पीक बिंदु पे था, तो वैसा था, और जैसे ये नीचे जाएगा, धारा का मान जैसे ही नीचे जाएगा, ये दोनों पॉइंट भी बदल जाएंगे, ये ऊपर वाला निगेटिव हो जाएगा, ये वाला, और ये वाला पॉजिटिव। तो जब ऐसा कर लो बच्चों, देखो इधर, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, ये वाला निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव, जब ऐसा करेंगे तो अब क्या होगा, देखो ध्यान समझना, अब क्या होगा, अब देखो बताओ, ये डायोड किस दिशा में है, पश्चिम अभिनत है। अब डायोड में धारा पश्चिम अभिनत आएगी कि नहीं, अरे भाई पश्चिम अभिनत क्या होता है, जब किसी डायोड का पी क्षेत्र माइनस से, जब किसी डायोड का पी क्षेत्र माइनस से और एन क्षेत्र प्लस से जुड़ा हो, अरे भाई ये प्लस से जो तो जुड़ा है, बात समझ पा रहे कि नहीं। तो इस दिशा को हम पश्चिम अभिनत कहते हैं, कल आपको समझाया था बड़े अच्छे से। अच्छा, अब धारा कैसे बहेगी, देखो इधर, अब धारा कैसे बहेगी, तो अब देखो बच्चों, यहाँ पे धारा हमारे हिसाब से तो बहनी चाहिए, देखो इधर ध्यान से समझना, हमारे हिसाब से तो धारा ऐसे बहनी चाहिए, देखो प्लस से माइनस की ओर ऐसे, प्लस से माइनस की ओर ऐसे बनना चाहिए, ठीक, ऐसा ही बनना चाहिए धारा। लेकिन होता क्या है बच्चों कि जब ये ऐसा इसमें इस समय हो जाता है कि ये वाला सिरा माइनस का, ये वाला सिरा
प्लस का, यानी आपका डायोड जो है पश्चिम दिशा हो जाता है। कैसे होता है? पश्चिम दिशा हो जाता है। तब हमने आपको अभी बताया कि पश्चिम दिशा में होने पे प्रतिरोध का मान बहुत बढ़ जाता है, दीवार बहुत चौड़ी हो जाती है ना, तो प्रतिरोध का मान बहुत बढ़ जाएगा। यहाँ पे जब प्रतिरोध का मान बहुत बढ़ जाता है तो ये डायोड क्या कहता है, नहीं धारा को हम निकलने नहीं देंगे। क्या कहता है? अरे भाई जब प्रतिरोध इतना ज्यादा बढ़ गया है तो डायोड से धारा निकल ही नहीं पाती है, और जब धारा निकल नहीं पाती तो तुम्हें क्या मिलेगी यहाँ? तो तुम्हें यहाँ निर्गत वोल्टेज में मिलेगी क्या धारा? नहीं मिलेगी। यानी जब धारा केवल अग्र दिशा में बहती है तभी ये डायोड निकलने देता है। बात समझ पा रहे हो? डायोड में जो संधि है तभी निकलने देती है, और जब ये मान पश्चिम दिशा में हो जाता है तब ये डायोड से धारा निकल ही नहीं पाती है। क्यों नहीं निकल पाती है? क्योंकि तब दीवारें चौड़ी हो जाती है। दीवारें के चौड़े होने से अवक्षय परत जिसे बोलते हैं, अवक्षय परत चौड़ी हो जाती है। अवक्षय परत के चौड़े होने से प्रतिरोध का मान बढ़ जाता है, और प्रतिरोध का मान जितना बढ़ेगा धारा बहेगी नहीं, तब धारा को ये नहीं निकलने देता है। यानी इसका जो ग्राफ प्राप्त होगा, यानी इस दिशा में नीचे जो जा रहा है ये बच्चों, इसमें धारा का मान हमें मिलेगा ही नहीं, निर्गत वोल्टेज ये वाला। ऊपर वाले में तो मिल गया लेकिन नीचे वाले में नहीं मिलेगा। फिर अगले क्षण फिर वही काम होगा। क्या काम होगा? फिर ये प्लस होगा, फिर ये माइनस होगा, तो फिर ऊपर वाला आएगा तो ऊपर वाले में मिल जाएगा। ठीक, फिर नीचे वाले में फिर नहीं निकलने देगा, तो जब फिर नहीं निकलने देगा तो फिर नीचे से डॉटेड, अब फिर ऊपर आए फिर अधिकतम मान, तो फिर ऊपर वाला मिल जाएगा। और सॉरी यही क्रम चलता रहता। तो देख क्या रहे हो, हमने दिया क्या था? तो पूरी तरंग दी थी, ऊपर वाला भी मान और नीचे वाला भी मान, अधिकतम मान भी न्यूनतम मान भी, अधिकतम मान भी फिर न्यूनतम मान भी। इधर हमें मिल क्या रहा है? आधी तरंग, ऊपर वाला मान ही मिल रहा है ना। इसीलिए हम इसे कहते हैं अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में। मतलब हम मान पूरा देते हैं लेकिन हमें मिलता क्या है? आधा। अब आधी तरंग कौन सी मिलती है? उच्चतम मान वाली, न्यूनतम वाली मिलती ही नहीं। क्यों नहीं मिलती है? तो तुरंत आप बताओगे क्योंकि जब डायोड में पश्चिम दिशा हो जाता है, जब डायोड में पश्चिम दिशा धारा बहती है तो उस क्षण प्रतिरोध का मान बहुत बढ़ जाता है। अब प्रतिरोध का मान बढ़ने से आसानी से धारा नहीं बह पाती है और हमें मान नहीं मिल पाता है। बच्चों बात समझ पाए कि नहीं? तो बस ये बात आपको लिखना है, ऐसे ही काम करता है। क्लियर? अब हम इसको पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो क्या लिखा हुआ है। पीएन संधि डायोड एक श्रेष्ठ दिष्टकारी के रूप में कार्य कर सकता है। श्रेष्ठ दिष्टकारी को अंग्रेजी हम इसको बोल सकते हैं बच्चों डीसी करंट। ये जो करंट हमें मिल रही है ये वाली डीसी करंट मिल रही है। ठीक है, ये देखो ये ऐसी करंट थी जो हमारे घरों में आती है। ठीक है, ये ऐसी करंट है, अधिकतम मान फिर न्यूनतम मान, अधिकतम मान फिर न्यूनतम मान, फिर अधिकतम मान फिर न्यूनतम मान। लेकिन इसमें देखो अधिकतम मान फिर छोड़ के, फिर अधिकतम मान फिर छोड़ के, फिर अधिकतम मान। है तो डीसी करंट लेकिन रुक के आ रही है अभी। ठीक, अच्छा आगे देखें। जब ये अग्रदिशिक होता है, अभी आपको हमने बताया जब ये अग्रदिशिक था, ये जब अग्रदिशिक होगा तो ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव। ठीक, जब ये अग्रदिशिक होता है तब इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है। ये बात अभी हमने बताई। जब ये अग्रदिशिक होता है तब इसका प्रतिरोध बहुत निम्न होता है, परंतु जब ये पश्चिम दिशिक होता है इसका प्रतिरोध बहुत उच्च हो जाता है। ये वही बात अभी हमने बताई। जब पश्चिम दिशिक होता है तो अवक्षय परत मोटी हो जाती है। ठीक, इस प्रकार विद्युत धारा केवल एक ही दिशा में प्रवाहित हो पाती है। किस दिशा में? अग्रदिशिक में। ठीक, यदि डायोड के सिरे पर एसी करंट लगाएं, डायोड, ये डायोड देख रहे हो ना, इसके सिरे पर ये पूरा एसी करंट का सिस्टम है। क्या का? ये एसी करंट। यदि डायोड के सिरे पर एसी करंट लगाएं तो डायोड में धारा वोल्टेज के केवल अर्ध चक्रों के दौरान ही प्राप्त होती है। तो डायोड से जो धारा में प्राप्त हो रही है ये अर्ध चक्रों के दौरान ही प्राप्त होती है, पूर्ण चक्रों के दौरान नहीं। पूरे चक्रों के दौरान में ये नहीं प्राप्त होती। इसको डाउन, ये नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक, नहीं। इस प्रकार एक अकेला संधि डायोड, अगर अकेले संधि डायोड को तुम लगाओगे अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में कार्य करता है। क्लियर? अब आगे जो ये हमने इतना समझाया तो तुम बता सकते हो कि देखो कि सिस्टम कैसे बनाया है। बताओगे कि ये क्या है? P1 व P2 एक कुंडली है, ये प्राथमिक कुंडली है, इसमें P1 और P2 दो सिरे हैं। यहाँ से निवेशी वोल्टेज आएगा। एक दूसरी कुंडली है, ये जिसे द्वितीय कुंडली कहते हैं, इसके दो सिरे हैं S1 व S2। S1 सिरे से हमने संधि डायोड को जोड़ा है। और संधि डायोड के कौन से सिरे को जोड़े हैं? तो संधि डायोड के पी क्षेत्र को जोड़ा है। ठीक है, इधर देखो S2 को हमने किससे जोड़ा है? तो ये RL एक प्रतिरोध है, RL प्रतिरोध के पहले सिरे से जोड़ दिया है। और इसका देखो संधि डायोड का ये कौन सा क्षेत्र है? ये वाला N क्षेत्र को RL के दूसरे सिरे से जोड़ा है। इस प्रकार हमको ये निर्गत वोल्टेज प्राप्त होता है। ठीक है, इतनी बातें नहीं लिख पाओगे, लिख लोगे। अब क्या हुआ है जो हमने आपको बताया, मान लिया पहले यहाँ पे प्लस था,
और ये वाला माइनस था, तब तुम्हारा जो प्रतिरोध होगा यानी धारा जो बहेगी वो अग्र दिशा में बहेगी। अग्र दिशा में जब बहती है तो हमें वोल्टेज यानी धारा प्राप्त हो जाती है। अब वही जब यही मान बदलता है, यही मान जब बदलता है तो ये वाला माइनस हो जाता है, ये वाला प्लस हो जाता है। अब धारा पश्चिम दिशा में बहेगी। अब पश्चिम दिशा में बहने पर प्रतिरोध का मान बहुत बढ़ जाता है। अब बहुत बढ़ने से धारा का मान हमें निर्गत वोल्टेज में प्राप्त नहीं होता। इस प्रकार हमें केवल अर्ध तरंग दिष्टकारी के रूप में हमें धारा प्राप्त होती है। बात समझ पे आए? क्लियर? ठीक है, नोट कर लो बच्चों। जिसको ना समझ इधर कर देते हैं, मैं से नोट करो तुम लोग।